तो हम आपको बताया कि मूसा कैसा वापस आया और उनका अपना बड़ा भाई आरन जो है वो याजक था, याजक वंश का है, लेवी वंश का है, और उसका एक बड़ा दीदी मिरियम, उसके बारे में बताया। और जब मूसा ने वापस आया, उनका पत्नी का नाम जिपोरा आपको बताया, 2 बेटा भी उनका हुआ, वो जब वो मरुभूमि जागा में था, और अभी आके अभी फेरो राजा का साथ में मुकाबला हो रहा है। हम आपको बताया परमेश्वर उससे कैसा बात किया था, वो जलने वाले झाड़ी से परमेश्वर उससे बात कर रहा था, और मूसा समझने नहीं पाया कि उसमें आग में आग लगा है वो झाड़ी पर, लेकिन वो झाड़ी जलता नहीं।
तो देखने के लिए जब गया तो परमेश्वर उधर उनसे भेंट हुआ और बातचीत हुआ और उनका आह्वान उधर ही वो पाया, जाके मिस्र देश में जाके अपना लोगों को उद्धार करने के लिए। हम आपको बताता था जब जोसेफ उनका डैडी जेकब का साथ में जब वो लोग मिस्र देश में आया, 70 जन आया था। और ये 70 जन आके जोसेफ जब उस समय में प्राइम मिनिस्टर था, वो उनका लोगों को अपना डैडी का परिवार को एक सुंदर जगह गोशन बोल के जगह दिया था और उधर 430 साल के लिए वो लोग उस जगह में था। 430 साल के लिए, 430 ईयर्स के लिए। और उस जगह में वो लोग इतना तेज से बढ़ने लगा कि वो लोग कम से कम 20-25 लाख तक पहुंच गया, इतना संख्या हो गया था। और इसलिए मिस्र देश का राजा डर गया था और सोचा ये लोग को कैसा कंट्रोल करेंगे, कैसा उनको अभी दबा के रखेंगे। उसको तराना देना शुरू किया और उसी समय में मूसा ने आके खड़ा हो गया। परमेश्वर उनको लीडर बना के फेरो राजा का सामने में खड़ा हुआ। ये आउटलाइन हम आपको दे रहे हैं और अभी आपको हम ड्रामा बताने चाहता है कि कैसा दोनों का मुकाबला हुआ। और एक वीडियो हम छोड़ चुका है YouTube में, आगे पे लव फेलोशिप का द्वारा एक वीडियो छोड़ चुका है, गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स जजमेंट अपॉन गॉड्स। परमेश्वर का विचार मिस्र देश का देवा देवी पर। यह कैसा हो सकता है, ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसे ही हुआ। आप देखते कि जो जो घटना हुआ था, जो जो घटा और जो जो आश्चर्य काम हुआ था, ये सब मिस्र देश का देवा देवी पर हो रहा था, उन्हीं लोग पर हो रहा था। तो इसीलिए हम आपको बताने चाहता है कि परमेश्वर का विचार मिस्र देश का देवा देवी पर कैसा हुआ था और क्या क्या हुआ था, हम आपको बता रहा है। लिखा है, मूसा को बताया था, जब तुम जाएगा फेरो राजा का सामने में या जो भी काम में आप जाएंगे, अपना हाथ में लाठी लेके जाना जरूर। जिधर भी जाएंगे वो लाठी लेके जाना। और वो लाठी द्वारा परमेश्वर बताया आश्चर्य काम होगा। और हम लोग जानता कि हारून और मूसा दोनों जाके फेरो राजा का सामने में जब खड़ा हो गया और बोला, मेरा लोगों को छोड़ दो। परमेश्वर बोलता है, मेरा लोगों को छोड़ दो, लेट माई पीपल गो। बड़ा जोर से बताया था। उस समय में शुरू में मूसा का आवाज़ थोड़ा नरम लगा रहेगा, क्योंकि उस समय में फेरो राजा बहुत गरम था, क्योंकि उस समय वो मुकाबला ठीक से नहीं हुआ था और अब तक वो जीवित परमेश्वर का काम देखा नहीं। और उससे जब शुरू हो जाता है, आप ये जब पढ़ेंगे वो किताब आप देखिएगा, बड़ा रुबाब के साथ में शुरू करता है, लेकिन जैसा मुकाबला हो के आता है उसका आवाज़ कैसा नरम होते जाएगा। ये हमेशा जब आप कोई परिस्थिति में जाता है शैतान का विरोध में माने मुकाबला करने के लिए, पहला शैतान आपको बहुत डराएगा, बड़ा आंख दिखा के बड़ा चिल्लाना और बहुत कुछ वो डराने के लिए कोशिश करेंगे, आपको डराने के लिए। और अगर आप डर गया तो आप हार गया। लेकिन अगर आप खड़ा होगा यीशु के नाम में, आप देखिए शैतान कैसा नरम होकर दब जाता है। ये लोग अनेक बार हम लोग ये काम देखा है। तो उसी तरह इधर फेरो राजा का और मूसा का द्वारा हुआ। तो हारून गया और मूसा ने हारून को बताया, फेरो राजा का सामने तुम्हारा लाठी को नीचे फेंक दो। और जैसा वो लाठी को नीचे फेंका, वो सांप बन गया। मूसा का ये हारून का लाठी सांप बन गया। जब सांप बन गया तो राजा ने अपना मंत्र वाला लोग को बुला दिया। उस समय में मिस्र देश नंबर 1 पावर था, सुपर पावर था वर्ल्ड में। उसका जैसा देश, शक्तिशाली देश और नहीं था। तो जब बड़ा मंत्र वाला लोग आ गया, उनका भी लाठी फेंका। हमको मालूम नहीं कितना जन का लाठी था, लेकिन जब उनका लाठी फेंका तो देखा कि हम लोग भी कर सकता है। मूसा जो किया है हम लोग भी कर सकता है। जब लाठी फेंका तो वो सांप बन गया। जब सांप बन गया, लिखा है इधर में किताब में कि हारून का जो लाठी है, जो सांप बन गया, उनका सांप जाके ये सबका सांप को खा लिया। तो ये पहला बात हम आपको बताने चाह रहा है कि क्या हो रहा है अभी। जब उनका लाठी खा लिया, हम लोग देखता है अभी इस समय में क्या हुआ है कि इस समय में देखता है लाठी होता है अधिकार।
उस समय में जब चरवा लोग जो था, उस समय में जब लोगों था, उस समय में जब वो लोग माने बड़ा बड़ा लोग जब था, उनका लाठी था उनका अधिकार का जैसा, और जब वो अधिकार को नीचे फेंका और सांप बन गया, तो मूसा का लाठी ने उनका सबका लाठी को खा लिया। तो इधर आप क्या देखने के लिए पाता है कि मूसा उस सब का अधिकार को पहला ले लिया, उनका कब्जा में ले लिया। और आप जानते हैं उस जगह से जब मूसा ने बाहर गया, उसका लाठी लेके जब बाहर आया, तो वो मंत्र वाला लोग के पास में और लाठी नहीं था, बिना लाठी से वो लोग वापस आया। ये पहला मुकाबला में ऐसा हुआ था, आप पढ़ सकते बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड। तो उनका लाठी को, उनका अधिकार को परमेश्वर पहला उनका हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। तो दूसरा काम देखता है, राजा फिर भी बहुत रुबाब से बात कर रहा है, आप पढ़ सकता है, इधर लिखा है, राजा बोलता है इज़राइल का परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानता उसको, हम उसको जानता नहीं ना, उसका बात भी हम मानेगा कि उसका लोगों को हम छोड़ेगा नहीं, हम उसको नहीं जानता है। उस तरह बड़ा जोर से फेरो राजा ने बात किया और मूसा ने वापस आया और इज़राइल संतान लोग घबरा गया कि कुछ नहीं हो रहा है। तो उसी समय में परमेश्वर बताया कि जो नदी उधर है, नाइल नदी, आप जानता नाइल नदी, उसका टाइटल क्या होता है, फादर ऑफ लाइफ, LIFE, लाइफ, जीवन देने वाला बाप है। इजिप्ट के लिए वो नदी का एक देवा का जैसा था, एक गॉड है, जीवन देने वाला नदी या बाप जीवन देने वाला। उसी तरह जब नदी का नाम था, तो परमेश्वर ने बोला उस नदी का पास जाइए, क्योंकि फेरो राजा भी उधर ही आ रहा है। उस लाठी लेके जब आप पानी पर छुएगा, वो नदी का पानी पर खून बन जाएगा। तो उसी तरह हुआ था, जब मूसा जाके लाठी रखा तो देखता नदी का पानी, नाइल रिवर जो अभी भी है, नाइल नदी, ये कोई ऐसा है, कोई कल्पना का कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई ऐसा लिख दिया था, अभी भी है। यूफ्रेटिस नदी सूख गया करके अभी खबर आ रहा है, नाइल रिवर अभी भी मिस्र देश में है, और उसको बोलता है फादर ऑफ लाइफ। वो नदी का नाम को टाइटल दिया है क्योंकि वो नदी को वो लोग पूजा करता था। और आप देखो कौन कौन सामान को वो लोग पूजा करता है, वो सब सामान पर, वो सब जंतु पर परमेश्वर का विचार आया। आप आश्चर्य होगा, मेंढक को कोई पूजा करता, हाँ मेंढक को पूजा करता है, उस समय करता था, अभी भी कुछ कम नहीं है। 3000 साल का बाद में भी अभी भी पूजा करने का सामान का कमी नहीं है। आप जो भी देखो गॉड है, उसको पूजा लोग करता है। तो मिस्र देश में 3000 साल आगे उसी तरह हुआ था। तो जब नदी जब खून बन गया, तो राजा ने अपना मंत्र वाला लोग को बुला दिया और बोला तुम लोग अपना कमाल कीजिए। तो नदी को जब खून बना दिया, ये मंत्र वाला बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो नदी को, खून को फिर नदी बना देगा, पानी साधारण पानी बना देगा, तो हम लोग बोल सकता कि हाँ, हम बोल सकते कि हाँ वो लोग कुछ कमाल किया। लेकिन वो लोग क्या किया, नदी पानी को जब ऐसा कर दिया, तो हम देखते ये लोग जाके जितना तालाब का पानी था उसको भी खून बना दिया। तो मंत्र वाला लोग क्या करता है, वो आपका समस्या को कमाता नहीं बढ़ाता है, आपका समस्या को बढ़ाता है, कमाता नहीं। आप लोग जो मंत्र वाला लोग का पास जाता है, ये काम के लिए मत जाइए, वो लोग आपको कभी मदद नहीं कर सकता है, आपका समस्या को बढ़ाता है। तो इसीलिए हम लोग इधर देख सकते हैं, आप साफ से देख सकते हैं, मिस्र देश का राजा, इतना बड़ा पावर, इतना सुप्रीम पावर, इतना महाराजा, और ऐसे राजा के पास में मंत्र वाला लोग क्या करता है, वो लोग वही करता है, जो परिस्थिति खराब हो गया उसको और खराब करता है। नदी का पानी को खून बना दिया मूसा ने, ये मंत्र वाला लोग आके तालाब का खून को भी और अंदर का जो भी पानी था उसको सबको खून बना दिया। उनका काम वही है
इसीलिए आपको सावधान कराता है, मंत्र वाला लोग का पास मत जाइए। आपका परिस्थिति को खराब से और खराब कर देगा, आपका पैसा को लूट लेगा और आपको मदद नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्र वाला से दूर रहना। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में विजय है, यीशु के नाम में उद्धार है। जैसा हम लोग इस स्टोरी में देख रहे हैं, तो उधर देखता राजा ने आ गया और 3 दिन के लिए नदी का पानी पूरा खून खून चलता था और कुछ मदद नहीं कर सका। तो मूसा ने फिर से राजा का पास गया, तो फिर राजा, मेरा लोगों को छोड़ दो, परमेश्वर बता रहा है, अगर नहीं छोड़ेगा तो आपका देश के अंदर में, आपका सिटी के अंदर में पूरा मेंढक आ जाएगा और मेंढक सब तरफ भर जाएगा, आपके बेड के ऊपर में आएगा, आपका खाने वाला बर्तन में आ जाएगा, सब तरफ आ जाएगा। तो राजा ने फिर भी हिलाने मंत्र वाला को बुला दिया। जब मूसा ने सब मेंढक सब बुलाना शुरू कर दिया और चारों तरफ से मेंढक आने लगा, मेंढक पूरा भर गया, राजा का कोठरी में भी भर गया। तो ये मंत्र वाले लोग क्या करते, और मेंढक लेके आ गया। हम बता रहे ना आपको, हम वही बात बता रहे हैं, जो खराब है उसको और खराब कर रहा है। और मेंढक आ गया। जब और मेंढक आ गया तो राजा ने फेरो राजा को बुला के बताया, ठीक है मेंढक को हटा दो। तो मेंढक को वो लोग पूजा करता था, मेंढक का देवता को पूजा करता था। तो ये तीसरा जो है, पहला हम बताया था कि लाठी को सांप बनाया। मिस्र देश का राजा का मुकुट पर एक सांप है, एक सांप, सोना का सांप है। तो उनका अधिकार को पहला परमेश्वर ने मुकाबला किया। जब वो हो गया, हम बताया लाठी होता अधिकार, सिंगा माने मुकुट होता है अधिकार। परमेश्वर पहला उसको हरा दिया। दूसरा होता है नदी का पानी, जीवन देने वाला बाप, उनके ऊपर में जब प्रभाव पड़ा तो वो भी हार गया। अभी देखो मेंढक देवता ने जिसको लोग पूजा करता था, अभी मेंढक देवता को भी अभी देखता है कि अभी मेंढक देवता को वो लोग घिन करने लगा, क्योंकि मेंढक आके पूरा मरने लगा, सड़ने लगा और बदबू होने लगा। तो राजा साफ करने के लिए उसका पास में अधिकार माने ताकत नहीं था। मूसा को बुलाया और मेंढक सबको जल्दी से हटा दो करके बताया। तो मूसा ने फिर से प्रभु का नाम पुकारा और सब मेंढक सब उधर से हटा गया। ऐसे ही बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर फिर से अपना काम बढ़ाते गया, फेरो राजा अपना हृदय को और कठोर करते गया। तो मेरा बोलने का बात है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर एक बार नहीं 10 बार भी बात करता, 100 बार भी बात करता है, तो जितना बार वो बात करता है, हमारा काम होता है उनके पास में समर्पण हो जाना। जब तक हम समर्पण नहीं हुआ, परमेश्वर कभी हारता नहीं। हेलो, परमेश्वर कभी हारता नहीं। और जब वो आपको डांटता है, आपको चेतना दे रहा है या आपसे बात कर रहा है परिस्थिति द्वारा, उस समय में सुधर जाना अच्छा है। अगर हम नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर उसको बढ़ाते जाएगा। कुछ साल आगे ऐसा हमारा जीवन में हुआ था, हमारा कुछ गलती हो रहा था और परमेश्वर हमको बताया सुधर जाओ। तो हाँ आगे पीछे हो रहा था हम। तो परमेश्वर फिर और एक बार बात किया, बोला अगर तुम सुधरने नहीं जानता है, हम सुधारने जानता है। अगर तुम अपना आपको सुधारने नहीं जानता है तो हम आपको सुधारने जानता है। और हम जब करेगा आपको पसंद नहीं लगेगा। हम हाथ जोड़ दिया और नहीं प्रभु हम सुधर जाएगा, हम अपना जीवन को बदल देगा, हम अनुताप करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, हम जान गया। क्योंकि जब प्रभु कुछ करता है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो मेंढक का जब खत्म हुआ तो फिर भी राजा ने अपना जीवन को कठोर किया और बोले लोग को जाने के लिए हम नहीं देगा। तो उस समय में देखता है मूसा ने बोला अभी परमेश्वर और एक बेचार भेजने के लिए जा रहे हैं। और मूसा को ने परमेश्वर ने कहा लाठी लेके धूली पर जब आप मारने से वो मच्छर बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, या इंग्लिश में बोलता है लाइस। लाइस का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं जब हम लोग छोटा था, माँ हम लोग का दीदी लोग का सर से लाइस निकालता, जुई निकालता था,
जुई हम लोग बोलता था। और एक प्रकार का लाइस होता है जब शरीर में पूरा भर जाता, सफ़ेद सफ़ेद, वाइट लाइस उसको बोलता है। बड़ा भयंकर चीज़ है। आपको पूरा गिटार बजाना शुरू होता है, मुश्किल लगता है। तो जब वो धूली को मारा तो लिखा है कि परमेश्वर उस जुए को मिस्र देश का लोगों पर भेज दिया, और मंत्र वाला लोग ऊपर में भी आ गया। और मंत्र वाला लोग जब कोशिश किया, वो लोग ये मंत्र नहीं कर सका। और वो लोग बताया, अब राजा को बता रहा, राजा ये परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर का हाथ है। अभी वो लोग सुधर गया, अभी टेढ़ा हो गया है, अभी सुधरने के लिए वो लोग बैठा है और बोलता परमेश्वर का हाथ ये है। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। क्या चीज़ है फिंगर ऑफ गॉड? क्योंकि उनका शरीर पर भी ये जुई आ गया है, और वो लोग भी गिटार बजा रहा है, और वो लोग हटाने नहीं सकता है। अच्छा कि और जुई नहीं लाया, और लाइस लाने से गिटार और जोर से बजता था, वो लोग जानता है। तो हम लोग ऊपर में जब आ गया है, हम लोग हैरान हो रहा है, राजा हैरान हो रहा है, और इज़राइल संतान लोग और मिस्र देश का लोग का बीच में परमेश्वर ने फर्क बनाया। तो फेरो राजा को बजा के मूसा ने बताया, परमेश्वर परमेश्वर है करके इसी द्वारा आप जानो कि जो जो घटना हो रहा है इज़राइल का संतान लोग पर नहीं होगा, लेकिन आपका मिस्र देश में होगा। जब ये जुई सबका जीवन पर, शरीर पर जब भर गया, तो इज़राइल संतान लोग पर जुई नहीं था। उधर परमेश्वर एक फर्क बनाया। मंत्र वाले लोग खुद बोला ये परमेश्वर का हाथ है, लेकिन फिर भी फेरो राजा ने अपना मन नहीं बहलाया, माने नरम नहीं हुआ, वो सरेंडर नहीं हुआ, फिर भी बोलता है हम लोग को नहीं छोड़ेगा। तो मूसा ने कहा परमेश्वर एक से एक घटना बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखता क्या हुआ था। परमेश्वर वाला कि मक्खी भेजेगा, मक्खी आके भर जाएगा और आपका खाने का बर्तन में भी आ जाएगा, तो बदबू चारों तरफ होगा। तो उसी तरह वो कर दे, क्योंकि फेरो राजा जल्दी से नहीं मानता था। बोला ठीक है आप लोग जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना, अभी थोड़ा उनका पावर थोड़ा कम जा रहा है, उनका जो प्रेशर कम जा रहा है। और बोलता ठीक है आप लोग जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो मूसा ने कहा परमेश्वर हम लोग को आदेश दिया है, वो जगह हम लोग को बताएगा, जिस जगह हम लोग जाना है, हम लोग उस जगह में जाके उधर ही हम लोग परमेश्वर को उपासना करेंगे। अगर हम लोग परमेश्वर को उपासना इधर करेंगे तो मिस्र देश का लोग को पसंद नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग दूर जगह जाना है। तो मूसा ये फेरो राजा बोला हम वो बात सुनना नहीं, चलो इधर हटो, इधर से हट जाओ इधर से। तो जाके उधर जाके देखता है कि मक्खी को भेजा। जब मक्खी फिर सब भर गया, फिर फेरो राजा ने मूसा को बुलाया हटाओ, और उस सब उधर से मंत्र वाला लोग का खेल खत्म हो गया। 2 बार वो लोग कर कुछ किया था, 3 बार किया था, हार गया। अभी वो लोग एक साइड हो गया, क्योंकि अभी उनको ऊपर में प्रभाव पड़ रहा है। मक्खी उनका घर में भी, उनका बास, उनका बर्तन में भी, उनका हंडी में, उनका खाना में मक्खी आ गया, लेकिन हटाने के लिए कोई नहीं है। मूसा को बुलाना है। मूसा को फिर बुलाया और मक्खी को हटा दिया। उसके बाद हम लोग देखते क्या होता है, परमेश्वर ने उनका जानवर पर जितना जान, गाय था, बकरी था, उन पर पूरा घाव होने लगा। मूसा ने बताया कि परमेश्वर आपका जितना जानवर है सब जानवर पर घाव हो जाएगा। अभी हम लोग सुनता है पेपर में ऐसा कुछ नहीं, गाय पर कुछ ऐसा घाव होता है करके, बकरी का कुछ भी सुनते हैं हम लोग। तो उस तरह मिस्र देश में हुआ था 3000 साल आगे, और ये ऐसे बीमारी नहीं था, परमेश्वर का भेजा हुआ बीमारी है। और राजा जब देखा उसका जितना गाय है, जितना बकरी है, सब देखते सब घाव लग गया है। और जाके इज़राइल संतान लोग का जाके उधर देखता तो एक बकरी भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मूसा को बुला के फिर हटाया। यही हो रहा था, वो नहीं बोलने से कुछ हो जा रहा है,
और जब हो जाता है तो मूसा को फिर बुलाना पड़ता है। मूसा उनका डॉक्टर बन गया है, मूसा भी उनका मंत्र वाला बन गया, अभी मूसा उनको उद्धार करने वाला व्यक्ति बन गया। फिर फ़िरौन राजा बोला ठीक है, हम आप लोग को छोड़ेगा, लेकिन सिर्फ पुरुष लोग जाना है, स्त्री लोग और बच्चों लोग नहीं जाना है। तो मूसा ने राजी नहीं हुआ, हम लोग सबको ही जाएगा। फिर फ़िरौन राजा ने बोला ठीक है, जानवर को छोड़ के आप लोग लेके जाइए, बीबी बच्चा लोग सबको लेके जाइए, जानवर नहीं सामान नहीं लेके जाना। तो मूसा ने बताया गाय का एक जूता भी इधर नहीं छोड़ेगा हम, वन हूफ, एक गाय का एक हूफ भी हम इधर छोड़ के नहीं जाएगा, हम सबको सब लेके जाएगा। और हम लोग को बहुत दूर जाना है यात्रा में, तो इसीलिए हम लोग सबको ही जाना है, और इसलिए हम कुछ इधर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो फ़िरौन राजा ने बहुत नाराज़ होकर उनको उधर से हटा दिया। तो हम देखते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है। हाँ, तो मनुष्य पर हम लोग देखता है, अभी मनुष्य पर अभी फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है। तो उसके बाद उसमें भी राजा नहीं माना था। तो उसके बाद में 7 नंबर में हम लोग देखता है उसका हेल को क्या बोलता है, हेल कुआं पत्थर क्या बोलता है, हेल जो बर्फ का पत्थर जो गिरता है, हेल जो बोलता है। तो फ़िरौन राजा को मूसा ने आके बताया, बोला देखो अब ये पत्थर, बर्फ का पत्थर गिरने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए अपना लोगों को सावधान करा दो, अगर कोई बाहर में रहेगा वो मर जाएगा। अभी सब हम लोग वीडियो सब देख रहे हैं, अभी उस तरह अभी घट रहा है, हेलो, अभी उस तरह घट रहा है, वर्ल्ड में घट रहा है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा हो गया, फ्रांस में ऐसा हो गया, सऊदी अरेबिया में ऐसा हो गया, ये देश में ऐसा हो गया, अभी पत्थर गिर रहा है, बर्फ़ का पत्थर गिर रहा है। तो उस तरह हो रहा है। तो मूसा ने बताया कि ऐसा होने के लिए जा रहा है, अपना लोगों को सावधान करा दो। घर का बाहर में जानवर हो या मनुष्य हो, अगर बाहर में रहेगा तो मर जाएगा। तो मिस्र देश का लोग सब भाग के दौड़ के जल्दी आ गया, वो लोग जान गया कि मूसा जो भी बोलता वही होता है। लेकिन कितना जन फिर भी अपना दिल को कठोर करके बाहर में रह गया और वो लोग सब मर गया। लेकिन देखता कि इजराइल संतान लोग देखो ऐसे ही है। हमारा उड़ीसा जैसा 30 जिला है, तो पूरी जिला या खुर्दा जिला एक अलग है, बाकी सब जिला में उधर पत्थर गिरता है, बर्फ का पत्थर गिरता है, पूरी जिला में पत्थर नहीं गिरता। ये कैसा हो सकता है? ये कौन कर सकता है? सिर्फ एक ही परमेश्वर होता है, इजराइल का परमेश्वर ये कर सकता है। अपना लोगों को और अन्य जाति का बीच में परमेश्वर ने फर्क बनाता है, अभी भी करता है, अभी भी करता है। उनका लोगों को और भी जाति का, अन्य जाति का बीच में परमेश्वर ने फर्क करता है। आपका घर का जो बच्चे लोग हैं उनको आप कितना प्रेम से देखता है, बाहर का बच्चों को नहीं देख सकता है। आपका जो धन घर दौलत जो है, हम लोग के लिए एक रुमाल छोड़ेगा क्या? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं देगा, अपना बच्चों लोग को देगा। उसी तरह परमेश्वर का संतान हम लोग है, परमेश्वर का बच्चे लोग हम लोग है, इसलिए परमेश्वर हम लोग के लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग परमेश्वर के बच्चों लोग हैं और उनका बच्चों लोग का कुछ भी हानि होने के लिए वो नहीं दिया। लेकिन मिस्र देश में हम लोग देखता कि पत्थर गिरा, लोकस आया था, झिंटी का बोलते क्या, लोकस आके जो पूरा सब चीज़ खा लेता है। तो वो आके देखता मिस्र देश को पूरा बर्बाद करने का जैसा, जितना हरी हरी पत्ता था, जितना घास था, ये लोकस आके वो पूरा कुटी कुटी आ जाता है, आके पूरा खा लेता है। खा के तो फ़िरौन राजा का ऑफिसर लोग आके बोला, राजा जी मिस्र देश बर्बाद हो गया है, जल्दी कुछ करो या हम लोग सब बर्बाद हो, हम लोग सब मर जाएगा। उसके बाद में लिखता 9 नंबर में परमेश्वर बोला 3 दिन के लिए अंधकार होगा। और वो अंधकार कैसा? हम लोग का जैसा अंधकार ऐसा रात का अंधकार नहीं, बोलते वो अंधकार को आप शरीर में अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकता है। डार्कनेस दैट यू कैन फील लिखा है। ये अंधकार को परमेश्वर क्यों भेजा? क्योंकि उस समय का लोगों भी सूरज का पूजा करता था,
तो ये बेचार था, सूरज का देवता को ऊपर में था, क्योंकि अंधकार को दूर करने के लिए सूरज का काम है। तो 3 दिन के लिए सूरज का मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर वो सूरज को बनाया, और मिस्र देश का लोगों इज़राइल का परमेश्वर को पूजा नहीं करके सूरज, उसका हाथ का बना हुआ चीज को पूजा करता है। इसलिए परमेश्वर बेचार भेजा सूरज पर और पूरा अंधकार कर दिया 3 दिन के लिए। और ऐसा लिखा है कि जिधर इज़राइल संतान लोग है उधर पूरा उजाला है, और इधर देखता मिस्र देश में अंधकार है। ये कैसा हो सकता है? बड़ा मजा लगता रहेगा नहीं देखने के लिए। हम लोग उसको पढ़ता है, और ये एक सा बना हुआ स्टोरी नहीं है, ये एक घटना जो सच में हुआ था, बाइबल में लिखा है। बाइबल परमेश्वर जब 20-25 लाख इज़राइल संतान लोग को मिस्र देश का बंधन से जब बाहर ला रहा था, ये सब घटा था। और अभी भी कोटि कोटि लोगों को जो यीशु के नाम पर विश्वास किया है, उनको ये जगत से गायब करने के लिए, उठा के ले जाने के लिए समय आ गया है। इसलिए जो घटना हो रहा है पृथ्वी पर, ये फिर से रिले फिर से हो रहा है, और एक बार वही ड्रामा फिर से परमेश्वर ने कर रहा है। उस समय में मिस्र देश से उनका लोगों को बाहर लाने के लिए परमेश्वर मूसा द्वारा ये सब काम किया। अभी हम लोग का हाथ द्वारा परमेश्वर ये सब काम फिर से कर रहा है, क्योंकि हम लोग को उद्धार करके इधर से लेने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो समय आ गया, बाइबल में जैसा लिखा है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दूसरा लोग का शास्त्र में भी लिखा है, वो लोग विश्वास भी करता है कि यीशु मसीह आएगा। वो ठीक बात है, यीशु मसीह आएगा, लेकिन किसके लिए आएगा? यीशु अगर आएगा, उनको जो मानने वाला, उनका नाम पर जो विश्वास किया, जिसको वो अपना खून दे के उद्धार किया, उनके लिए वो आएगा। वो हमारे लिए आएगा, आपके लिए क्यों आएगा? अगर आप विश्वास नहीं किया तो यीशु आपके लिए क्यों आएगा? और जब यीशु आके अपना लोगों को उठा के ले जाएगा इधर से, तो इधर भयंकर परिस्थिति होगा। तो इससे बचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि जगत में सिर्फ यीशु का खून द्वारा, यीशु का लहू द्वारा पाप से माफी पा सकता, और कोई दूसरा चीज नहीं है। आप पृथ्वी में कहीं भी जाइए, कोई भी जगह भी जाइए, कोई भी धर्म में जाइए, कोई भी गुरु के पास जाइए, आपको पाप से माफ़ी देने के लिए दवाई नहीं है या कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह का खून द्वारा आपका पाप माफ़ हो सकता है। अगर आप इस समय में ये वचन को सुनने द्वारा अगर आप अपना आप को नम्र करके अपना घुटना पर आके यीशु का नाम पर पुकारेगा, यीशु मसीह उसका नाम है, जब आप यीशु पर पुकारेगा और बोले प्रभु यीशु हम पापी हैं, हमको माफ़ कर दो, हम पापी, हमको माफ़ कर दो, तुम्हारे लहू से हमको धो दो, हमको तुम्हारा संतान बनाओ, तो प्रभु यीशु तुरंत 1 मिनट नहीं लगता है, आपका मुंह से अगर बात निकला तो तुरंत आपका पाप माफ हो जाएगा, जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। यीशु मसीह आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखा है और आपको उनका साथ लेके जाएगा। वो अभी घटने के लिए जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। ये एक मामूली स्टोरी नहीं है, ये जो इधर हुआ था पुराना नियम में 3000 साल आगे, अभी भी वही फिर और एक बार होने के लिए जा रहा। आखिरी घटना हम आपको बताता है, जो आखिरी घटना होने द्वारा परमेश्वर ने अपना लोगों को मिस्र देश से बाहर ला दिया। वो आखिरी घटना हुआ कि जितना जन मिस्र देश में जितना जन था, राजा से लेके गेटकीपर तक, उनका पहला जन्म बेटा को परमेश्वर ने मार डालेगा करके अभी परमेश्वर ने बताता है। और जितना जानवर है, जितना जानवर भी है, उसका पहला जन्म बच्चा परमेश्वर बोला मर जाएगा। बोलता हमारा बेटा के लिए तुम्हारा बेटा का बदला, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा के लिए, तुम हमारा बेटा को नहीं छोड़ रहा करके हम तुम्हारा बेटा को मार डालेगा करके परमेश्वर ने मूसा द्वारा उनको बताया। और उसी तरह घटा था। ठीक उसी रात में अभी जो
मिस्र देश में अभी जो इज़राइल में वो लोग जो पासोवर पर्व मनाता है, यही पर्व वो लोग मनाता है। अभी अभी हुआ था, हम लोग का इधर गुड फ्राइडे हुआ था, उधर उनका पासोवर पर्व हुआ था, लेकिन यही घटना को वो लोग उधर मनाता, अभी भी मनाता है। वो लोग एक बकरी को लेके 1 साल का, उसको लेके बलि चढ़ाता है, उसका खून लेके दरवाज़ा पर लगाना पड़ता है, और उसके बाद में उसको रात रात में खाना है, और वो उसका एक प्रकार का वो लोग पालन करता है, अभी भी करता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम लोग उसको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जब मेमना जो है, यीशु मसीह अपना खून दे दिया हमारे लिए, इसलिए हमको अभी बकरी का खून का दरकार नहीं है, गाय का खून का दरकार नहीं है, मेंढा का खून दरकार नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह खून दे दिया है। तो वही घटना लास्ट घटना हुआ जब घर का अंदर में, देश का अंदर में, मिस्र देश का अंदर में, राजा से लेके पूरा नीचे तक सबका पहला जन्म का बेटा मर गया था। वो हुआ, सब मर गया। जब मर गया तो रात रात में मिस्र देश का लोग इज़राइल संतान लोग को बोला, इधर से फुटो जल्दी, हटो जल्दी से, भाग इधर से। उनको ठेल ठेल के बाहर निकालने का जैसा काम हुआ। तो ये सब घटना हम लोग देखते हैं। पहला जन्म होता है घर का अधिकार, घर का बड़ा पहला जन्म, और वो होता है परमेश्वर का बेचार, घर का बड़ा पर है। हालेलुया। तो उसी तरह जब घटा, हम लोग देखता है कि परमेश्वर अपना लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। आप देखो, आप पढ़िए वो वचन जो पढ़िए, आपको यात्रा पुस्तक का 11 अध्याय में लिखा है कि इज़राइल में एक कुत्ता तक नहीं भूखने लगा। हम लोग जब छोटा था, हमारा नानी माँ, हमारा मम्मी लोग सब बोलता था, जब कुत्ता चिल्लाने लगता, ऊ करके जब चिल्लाता है तो कोई मर जाएगा करके हम लोग बोलता था। लेकिन इधर बाइबल में भी वही बात लिखा है। हम पहला विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाइबल में लिखा है, और लिखा है अनेक कुत्ता लोग मिस्र देश में चिल्ला रहा था, क्योंकि हर एक घर में कोई मर रहा था। बोलता एक कुत्ता इज़राइल में नहीं चिल्लाया, क्योंकि उधर कोई मारा नहीं है। तो क्या चिल्लाया? ये ऊ आवाज़ वो लोग किया रहेगा, हाउलिंग जो बोलता है। जब कुत्ता हाउलिंग करता है, हमारा मम्मी बहुत वो सब विश्वास करती थी, बोलता कोई मर जाएगा, उसको कुत्ता को मारो जल्दी। तो हम लोग जाके मारता था। लेकिन बाइबल में हमको वो बात मिल गया, और इधर लिखा है कि मिस्र देश में कुत्ता लोग बहुत चिल्लाने लगा, लेकिन इज़राइल में एक कुत्ता नहीं चिल्लाया, क्योंकि एक जन नहीं मरा। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति लोग, कोई एक जन नरक नहीं जाएगा, सबका सब प्रभु यीशु ने उद्धार करके स्वर्गराज लेके जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम इधर ही रुक जाता है। ये मूसा, लाइफ ऑफ मोसेस का बी पार्ट हम आपको दिया है, तो और एक पार्ट है इसका बाद में। मूसा का जीवन बहुत तगड़ा जीवन है, तो इसलिए और थोड़ा समय हम लेने चाहते हैं मूसा के जीवन का।